बलकेश्वर के श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर में शुक्रवार से आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में दशलक्षण पर्व का आगाज हुआ। पर्व में पहले दिन भक्तजनों ने आचार्य श्री के सानिध्य में उत्तम क्षमा धर्म का भाव मन में लेकर श्री जी की आराधना की। दिगंबर जैन समाज के 10 लक्षण व्रत पर्व की शुरुआत देश भर के साथ ताज नगरी में भी हो गई। बलकेश्वर के श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज ने भक्तजनों को पर्व के बारे में बताया कि पर्व 2 प्रकार के होते हैं। एक पर्व होते हैं शादी पर्व और दूसरा अनादि पर्व होता है। इस तरह से पर्व 2 तरह के बतलाए गए हैं। अनादि पर्व में हम सभी भक्त भक्ति भाव से श्री जी की पूजा अर्चना करते हैं। इन पर्व में हम अपने मन को शांत रखते हुए प्रभु से ये कामना करते हैं कि हमारा दिन शांति से गुजरे और ये पर्व आत्म शुद्धि के पर्व होते हैं। पर्व 2 प्रकार के होते हैं। एक पर्व होता है शादी पर्व और एक होता है अनादि पर्व। शादी पर्व वो कहलाता है जो किसी घटना विशेष से जुड़ा होता है, उसका नाम शादी पर्व है। और जो कोई घटना नहीं है, चल रहा है, अनादि काल से चला आ रहा है, उसका नाम अनादि पर्व है। इस तरह ये पर्व 2 प्रकार से बतलाए। अब इन 2 प्रकार के पर्वों में हम विशेष भक्ति भाव से पूजन करते हैं और जितना ज़्यादा बन सके उतने ज़्यादा भक्ति भाव से हम कार्य करने का प्रयत्न भी करते हैं और परिणामों को भी शांत रखने का प्रयत्न करते हैं। हम जब भगवान के सामने आते हैं तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारा आज का ये दिन बहुत अच्छा निकले, शांति से निकले। तो हम इन पर्व के दिनों में अपने मन की सफाई करते हैं। श्री चंद्र प्रभु मंदिर में 10 लक्षण पर्व में विशेष धर्म सभा में आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज ने भगवान श्री राम वनवास के दौरान एक कथा के माध्यम से भक्तजनों को ये समझाने का प्रयास किया कि पहले अतिथि देवो भव भावना लोगों में होती थी। पहले अतिथि भगवान के स्वरूप होता था, लेकिन अब लोगों के अंदर संस्कारों में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। कि श्री रामचंद्र जी जिस समय वह देशांतर के लिए गमन कर रहे थे तो एक छोटे से गांव में पहुंचे। तो उसके पहले सीता जी कहती है कि मुझे बहुत प्यास लग रही है। आषाढ़ का महीना था, गर्मी के दिन थे, हुमस बहुत पड़ने वाली थी। तो सीता जी ने कहा मुझे बहुत प्यास लग रही है, कहीं पानी की व्यवस्था करो। तो रामचंद्र जी कहते हैं सामने कोई गांव दिखाई दे रहा है, वहां चलते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति के यहाँ चल के पानी पी लेंगे। सीता जी कहती है मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा है, और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। राम ने हाथ पकड़ा, बोले बस थोड़ा तो और है, चलो चलते हैं, और ले गए जाकर के। गांव के पहले ही मामर एक ब्राह्मण का घर था, और वह भी ब्राह्मण एक दरिद्री था, बहुत संपन्न नहीं था, लेकिन वह क्रियाकांडी था, बहुत सारे हवन पूजन आदि के कार्य करता रहता था दिन भर। तो कहा देखा कि इसके यहाँ तो हवन कुंड आदि बने हुए हैं, तो देख के समझ गए कि कोई उच्च वर्ण का व्यक्ति है, तभी तो ये हवन कुंड बने हुए। उसके ही घर पहुंच गए। 10 लक्षण पर्व में 10 दिनों तक मंदिर में आचार्य श्री के सानिध्य में भक्तजनों के लिए विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 10 लक्षण पर्व को लेकर भक्तजनों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बलकेश्वर आगरा उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।